नमस्कार दोस्तों, आपका सभी अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे बीए बीएड थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन 2020 के इतिहास प्रश्न पत्र 1 के बारे में। जेएनयू द्वारा आयोजित इतिहास इंडिया का, जो कि 1858 से 1950 तक की पहला पेपर है। इसमें भी वही 3 पार्ट हो गए, अ, ब और से। अ पार्ट में वही 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में से आपको 5 अटेंड करने हैं और पहले आपको 10 ही अटेंड करने थे। हर इकाई से 2 प्रश्न आएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन कब हुआ? मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया? सूरत विभाजन कब हुआ? गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? जय हिंद का नारा किसने दिया? क्रिप्स मिशन भारत में कौन से वर्ष आया था? भारत की स्वतंत्रता कब और किस समय हुई? आगे आइए। 10वां प्रश्न अंतिम, जो कि अ पार्ट का, वो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। बाद में ब पार्ट, हर इकाई से दो प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए, या फिर बंगाल विभाजन पर टिप्पणी कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या उद्देश्य था? संक्षिप्त में बताइए। 1919 में भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। या फिर जो तीसरा सवाल है वो है, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझाना है। आगे आइए। तीसरा का अथवा गांधी जी और इरविन का जो समझौता हुआ है, वो समझौता कौन सा था, क्या था, उसका आपको समझाना है। चौथा प्रश्न, क्रिप्स मिशन पर टिप्पणी लिखनी है आपको। क्रिप्स मिशन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है या फिर उसका लेख लिखना है आपको। बाद में कैबिनेट मिशन योजना क्या है? 5वां सवाल, क्या भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना का परिणाम था? कैसे था, वो आपको बताना है। ब पार्ट, जो कि भारतीय संघ में हैदराबाद के विलय पर टिप्पणी कीजिए। जो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था, वो कैसे विलय हुआ था, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और अब स पार्ट, जो कि अब आपको अटेंड करना नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी 2023 या 2024 में अटेंड करना पड़े, या फिर जो मोस्ट सवाल है आप ये देख सकते हो। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए, या फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता की समीक्षा कीजिए। अंतिम 3 सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायित्व तत्वों का निरूपण कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की भूमिका पर प्रकाश डालिए, या फिर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया एवं विशेषताओं को समझाइए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो पेपर समझाए जा रहे हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड 4 ईयर, यानी कि 4 वर्षों के पेपर मैं आपको समझाऊंगा। बीएड और बीए बीएड के भी, और बीएड 2 वर्षीय, 1 वर्ष, 4 वर्ष के। अगर मेरे द्वारा जो आपको पेपर समझाए जा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको संतुष्टि मिल रही है, तो आप अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए।